बैंक का वैल्यू, बैंकिंग इंडस्ट्री का वैल्यू तब पता चला होगा लोगों को जब किसी का पैसा घर में सुरक्षित नहीं रहा होगा। इंश्योरेंस के वैल्यू तब लोगों को पता चला होगा जब किसी के एक्सीडेंट होने के बाद उसके घर वाले को पैसा मिला होगा। तीसरी जो किसी भी इंडस्ट्री का फेज होता है वो होता है ग्रोथ फेज। जब एक बार लोगों को इंडस्ट्री पर भरोसा होने लगता है तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, क्योंकि ऐसे फेज में लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। और जब तक कोई कंपनी ग्रोथ फेज में नहीं आती है तब तक लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करती है तो लोग उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथी और आखिरी फेज हर इंडस्ट्री को इससे गुजरना ही होता है, कंपटीशन फेज। हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब कंपटीशन बढ़ने लगता है। इंडस्ट्री और कंपनीज की ग्रोथ को देखकर ज्यादातर लोग कंपनी के साथ जुड़ना और काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंपटीशन होने लगता है। फिर चाहे कोई सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, आज के टाइम पर हर सेक्टर में हाई लेवल कंपटीशन है। ये टाइम हम सब के लिए बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए और इसे करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फिक्की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6000 करोड़ आंका गया है। आज तक जितना हुआ है उसको देखते हुए फिक्की ने डिक्लेयर किया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2020 से 25 तक 645 अरब तक की हो जाएगी। आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत हद तक अपना लिया है और वहां के सिटीजन भी बहुत जागरूक हैं। बदलाव के बिना तरक्की नहीं की जा सकती है और जो लोग अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते हैं वे लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाते हैं। नोकिया, कोडेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग भी अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाए, इसीलिए अपनी शानदार शुरुआत के बाद भी वो वक्त के साथ इतिहास के हिस्सा बन गए। इन तमाम बातों से मैं एक बात बताना चाहता हूं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलना तो तय है, जो वक्त से पहले बदल गया उनकी जिंदगी बदल गई और जिसे वक्त ने बदल दिया उनकी भी जिंदगी बदल गई। फर्क साफ है, अगर वक्त के साथ बदल गए तो ठीक, वरना वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं गुड चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेट आज के सेशन में हैं, प्लीज अगर आप कंफर्ट जोन में है तो अपना कैमरा ऑन करके रखें। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अंजू जी, वेरी गुड इवनिंग जयपाल जी, वेरी गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करने का मतलब है कि आप डेडिकेट तरीके से एटमी कर रहे हो और ये जो आप 40 मिनट दे रहे हो, सीरियसली दे रहे हो इस बिजनेस को। और पूरे 40 मिनट का जो ये सेशन रहेगा आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और आपका पूरा जो है ना फोकस ऑल ओवर जूम सेशन के अंदर रहेगा। थैंक यू संदीप जांगड़ा जी, जयपाल जी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो माइक अपना कैमरा जो है ऑन रख सकते हो। इससे क्या होगा कि हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमारे साथ सेशन में। थैंक यू शालू जी, थैंक यू। जी सर, गुड अब इवनिंग। पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि हाँ जूम सेशन में कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। ओके सर। तो, हाँ तो करें, आज का सेशन स्टार्ट करें। सभी रेडी हैं? जी सर, कौन बिल्कुल। कौन रेडी है? कौन कौन हाँ रेडी जी है? कौन सर। कौन रेडी है? हेलो, संदीप जी रेडी हैं, सालू जी रेडी हैं, जयपाल जी रेडी है। मुझे 4% दिखाई दे रहे जी हैं। सर। नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट जब भी सेशन रहेगा हम कोशिश करेंगे कि ऑन कैमरा, उससे क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, आपका पूरा फोकस जो है जूम सेशन के अंदर रहेगा।
और ये जरूरी है। अगर देखो, ड्रीम सभी के हैं, हैंड रेस कर सकते हो, सपने सभी के हैं, बड़ा सभी को बनना है, बड़ा सभी को करना है, सभी चाहते हैं, और हम सबका एक ही मकसद है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना। और बड़ा करने के लिए अगर हम 40 मिनट अगर डेली सेशन को दे रहे हैं, और वो भी पूरा फोकस करके, वो भी ऑन कैमरा करके दे रहे हैं, तो जो सेशन में आने वाले जो नए लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, प्लस आपका पूरा फोकस जो है सेशन की तरफ रहेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, जितने सक्सेस लोग हैं उन्होंने एक मेथड बनाया है। अगर आप किसी भी काम को करते हो, फोकस होके सुनते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि कैमरा ऑफ है, थैंक यू, प्रियंका जी ने भी अपना कैमरा ऑन किया है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें कौन कौन साथ था। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। सभी साथ थे। तो जो मजा हमारे जुलाना अल्टीमेट सेंटर पे हमें आया था, फेस टू फेस आप लोगों के साथ डील करने का, सीखने का, समझने का, बहुत सारी डिस्कस हमने किया। फ्यूचर के बारे में, एटमी के बारे में, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट टेस्टिमोनी भी हुए। रियल में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और दिल से थैंक यू आप सबको कि आपने अपना कीमती समय निकाल के अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को दिया। जुलाना एजुकेशन सेंटर के अंदर आने का जो आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। उसके बाद 13 मिनट है, उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी सभी चीजें। और माइक सभी थे, कैमरा ऑन रहना चाहिए, मैं सभी को बीच बीच में नोटिस करता रहूंगा। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? कोई भी बता सकता है मुझे? ओके, थैंक यू संदीप जी। जिंदगी में अगर सफल होना है तो कुछ नियम आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। कुछ नियम, कल हमने बात की थी एटमॉस्फेयर की, आर्थिक स्थिति की। चेंज होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच वाले जो पर्सन होते हैं वो बड़ी कोई कामयाबी है उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, और क्या वो बगैर सोचे समझे वहां पे पहुंच गए? हो सकता है कि उस पर्सन ने 10 साल पहले ये चीज सोची होगी कि मुझे चांद पे जाना है, और चांद पे जाने के बाद उसका उसके ऊपर फोकस रहा होगा। डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि चांद पे आज तक कोई गया ही नहीं है, लेकिन उस पर्सन ने सोचा कि मैं चांद पे जाऊंगा। सबसे पहले उसके माइंड के अंदर एक सोच आई कि हाँ मुझे ये काम करना है। उसके बाद उसने उसके ऊपर एक रूपरेखा बनाई भी, क्या क्या जरिए हैं, किन किन तरीकों से, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके के वहाँ पे है, जो है जीवन संभव है या नहीं है, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा होगा, तब वो काम हुआ होगा। तो आज सबसे पहला हमारा जो एक सीख है, लेसन है, कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए? हम एटमी बिजनेस में हैं, और एटमी बिजनेस में है, और टॉप का रैंक हमारा है इंपीरियर मास्टर। कौन कौन जाना चाहता है इंपीरियर मास्टर? सभी को देख रहा हूं मैं, संदीप जी, प्रियंका जी, वहां तक का विजन है? कर पाओगे? अब एटमी को चलते हुए 15 साल 22 लोगों ने इंपीरियर मास्टर में विन किया है। बहुत ज्यादा लोग जो है क्राउन पे हैं और इंपीरियर पे आने वाले हैं। उनका जो अब तक का रहा है 8 से 10 साल 12 साल तक का कैरियर के अंदर, वो लोग इंपीरियर पहुंचे हैं। हम में से जितने भी साथी हैं लगभग सभी के सभी 40 साल से कम के हैं। तो 10 साल मान के चलता हूं मैं, 15 साल भी लेके चलता हूं।
अगर बड़ा काम भी करते हैं 10 साल लेके चलते हैं, लेकिन 10 साल इंडिया के मुकाबले में 10 साल नहीं लगने वाले, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर भी हम 10 साल लेके चलते हैं, तो 10 साल में पीरियड तक आप पहुंच गए। तो अब यहाँ आपके पास एक सोच शुरू होती है, रिलेट करना मेरे से, कि आप एटमी बिजनेस के अंदर हो और आपको धीरे 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 करते हुए, कभी उतार आया है, कभी चढ़ाव आया है बिजनेस के अंदर, कभी आपको इनकम आई है, कभी पॉजिटिव माइंड रहा है, कहीं नेगेटिव रहा है। आपका जो पूरा का पूरा फोकस है इंपीरियर मास्टर तक का है कि हाँ मुझे बनना है। आपने बिजनेस को छोड़ा नहीं है, धीरे धीरे, कभी तेज कभी धीरे, लेकिन किया है, कंटिन्यूअसली किया, फोकस लेके, टारगेट लेके कि आपको इंपीरियर जाना है। आपने पहला जो है अपना फोकस किया एजेंट पे, जैसे सालू जी ने फोकस किया कि मुझे एजेंट जाना है, और विद इन मंथ उन्होंने एजेंट क्लियर किया। उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा सालू जी ने। विद इन मंथ इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे 1 महीने के अंदर एजेंट जाना है, और अब इन्होंने ठान रखा है कि मुझे स्पेशल एजेंट जाना है। अब इन्होंने वो चीज सोची है, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो उस चीज को कर पाएंगे। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना पहला जो रैंक है वो अब तक सोचा ही नहीं है कि मैं उस तक जाऊंगा। कितने ऐसे साथी हैं? चैट बॉक्स है आप सबके साथ, या हैंड रेस करके बताना चाहते हो? मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस सर, यस सर। अगर शॉर्टकट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक ये नहीं सोचा है कि मुझे एजेंट जाना है, अगर आप एजेंट नहीं हो, अगर आप एजेंट हो और स्पेशल एजेंट नहीं जाना, जब तक आप उस चीज को सोचोगे नहीं, तब तक वो चीज असंभव के समान रहेगी। जब तक उस चीज को सोचोगे नहीं कि हाँ, और वहां सोच के आपको रिलेट भी करना है। जैसे मैंने बताया कि 10 साल में इंपीरियल मास्टर जाना है, हम में से कुछ साथी ऐसे हैं जो 40 के आसपास हैं, 10 साल में उनका हो सकता है कंडीशन क्या रहेगी, हेल्थ की कंडीशन क्या रहेगी, लेकिन नहीं, अगर वो इंपीरियल मास्टर जाते हैं, 6 करोड़ रुपए दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 6 करोड़ जिस पर्सन को आते हैं, वो एक हीमोहिम, 2 हीमोहिम, ओमेगा, न्यूट्रास्टिकल मिल्क थीसल, क्या मजाल बॉडी का कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाए, कौन कौन रिपेयर करना चाहेगा? कौन कौन हीमोहिम डेली पीना चाहेगा विदाउट कॉस्ट? आपके बैंक अकाउंट में 6 करोड़ रुपए पड़े हैं। थैंक यू सागर जी, थैंक यू। सभी पीना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी अमाउंट आपके पास है। अगर अब एक मेजरमेंट के अनुसार आप सबको पता तो है कि हीमोहिम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कॉस्ट को देख के डर रहते हैं कि अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हुई तो लेंगे। लेकिन हीमोहिम जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी ले सकता है, क्योंकि ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। और मैं बहुत सारी वीडियो जैसे सालू जी ने यूज करके देखा, इनको पता है कि कितना इनको बेनिफिट हुआ है। बहुत सारी वीडियो भी इनकी फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ, ये कितनी एक्साइटेड और कितना एनर्जेटिक इनका फेस रहता है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले कोई भी काम करना है तो उससे पहले आपके पास उसकी एक सोच होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचोगे नहीं, बड़ा कर नहीं सकते, ये गारंटी है। लिख के रखो कि आपको एजेंट जाना है, और जो एजेंट है स्पेशल एजेंट, और जो स्पेशल एजेंट है उनको सेल्स मास्टर, जैसे संदीप जी का ने लिख के रख लिया कि हाँ मुझे सेल्स मास्टर जाना है। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, जिन लोगों ने लिख के रख लिया उनके माइंड में वो सोच आ जाए कि हाँ मुझे सेल्स मास्टर जाना है, कहीं ना कहीं वो कुछ भी काम करते रहे, उनके माइंड में वो चीज सेट हो जाएगी कि हाँ मुझे वो चीज बनना है। और वहां से अगर आपने ये चीज सोच ली और लिख के रख ली, तो आप क्या करोगे, उसके रिगार्डिंग रास्ते इख्तियार करना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे सेल्स मास्टर जाना है। और सेल्स मास्टर जाने के लिए आप सबको पता है कि टीम और बिजनेस बहुत जरूरी है, तो आप वहां तक जाने के रास्ते ऑटोमेटिक ढूंढने शुरू कर दोगे। यस या नो? यही होता है। बिल्कुल। लिख के रखो अंजू जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, लिख के रखो, सेट करके रखो। डेफिनेटली मैं श्योर हूं इस चीज में, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, एक लाइफ का रियल सच्चाई है। सबसे पहले आप उस काम को करने से पहले उस काम की आपके अंदर सोच होनी बहुत जरूरी है। जब तक सोच नहीं होगी, बड़ा
नहीं होगा। सबसे पहले सोचना जरूरी है, सोच के उस चीज को लिख के रखो कि मुझे ये काम करना है। वहां तक जाने के रास्ते अपने आप आपके पास आ जाएंगी। सबसे पहले क्या है? सोच। सेकंड लेते हैं कि क्या जरूरी है लाइफ में सक्सेस होने की चीजों पे डिस्कस किया जा रहा है आप सबके साथ कि लाइफ में सक्सेस किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला था सोच। सोच लिया। सोचने के बाद आपको एक्शन लेना है। सोचने के बाद आपको, एक सेकंड में माइक है, ओके। उसके बाद आपको एक्शन लेना है। अब पहला जो मैंने बताया कि आपको सोचना है और सोचने के बाद एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? आपने जैसे सोच लिया और उस चीज को लिख के रख लिया कि हाँ मुझे जाना है। मैंने एक ही चीज कहा था कि अगर आपने सोच लिया है ना तो उसके प्रति रास्ते खुद ब खुद आप ढूंढना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल दिया था कि चांद पे किसी पर्सन को जाना है तो वहां पे उसने सबसे पहले उसके माइंड में क्या आई? सोच, भाई हाँ जाना है, मुझे जाना है। उसके बाद अब उसको जाना है तो उसके लिए उसको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले माइंड में सोच आई, जाना है, और उसकी जिज्ञासा हुई, उसने लिख के रख लिया। लिख के रखा है तो उसका वहां तक जाने के रास्ते क्या है? अभी आपने एजेंट रखा है। जिन लोगों ने एजेंट लिखा है वो बताएं कि मुझे एजेंट जाने के लिए कितने पीवी की रिक्वायरमेंट है। जिन लोगों ने एजेंट लिखा है अनम्यूट करके भी बता सकते हो, नो इश्यू। एजेंट जाने के लिए कितने पीवी की रिक्वायरमेंट है? अंजू जी आप बताएं। चैट बॉक्स में मैसेज है क्या? एजेंट जाने के लिए 3 लाख पीवी की रिक्वायरमेंट है। 3 लाख पीवी की। अभी संदीप जी ने लिखा है सेल्स मास्टर जाना है। अब आपको पता है कि 3 लाख पीवी करने हैं और आपकी पर्सनल आईडी पे, सेल्फ आईडी पे कितने पीवी हैं उनको आप देखो। उसके बाद आपको कितनी पीवी की रिक्वायरमेंट है उस चीज को लिख के रखो कि आपको 2 लाख पीवी की रिक्वायरमेंट है, 1.5 लाख पीवी की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये देखो, एक हीमो हिम के अंदर 80,000 पीवी है। 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट है, 2 हीमो हिम आपने सेल आउट किया। कितना टाइम लगा आपको एजेंट जाने में? ओमेगा 3 के अंदर 37,000 पीवी है और मोरिंगा के अंदर 5,500 पीवी है। कोई भी नीड के अकॉर्डिंग आप उस चीज प्रोडक्ट को पकड़ो और रिकमेंड करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करके लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही इजी बिजनेस है। तो आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे कि सेकंड जो ऑप्शन है सक्सेस होने के लिए वो है एक्शन लेना। आपने सोचा, समझा, लिख के रखा, फिर आपको वहां तक जाने की जो एक रूपरेखा है तैयार करनी है, बनानी है, किस तरीके से जाना है और उस पे काम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी अल्टीमेट टीम आपके साथ है। आप कभी भी, नो डाउट, ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होगा सफलता पे के जो मुकाम पे लोग पहुंचे हैं उनसे आप कभी ये पूछोगे कि भाई इतने पैसे कहाँ से कमाए, तो वो आपको कभी भी रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन हम इतने खुशनसीब है, दुनिया के इतने बेहतरीन बिजनेस के साथ ज्वाइन है। आप किसी भी इंपीरियर मास्टर से भी अगर आप पूछोगे ना कि सर आप इंपीरियर मास्टर कैसे बने, तो उन्होंने आप सबको ज्वाइन होते ही सबसे पहले के प्लान दिया था। एसटीपी बोलते हैं जिसको, शो द प्लान बोलते हैं हम। इस बिजनेस की सबसे खुश खूबसूरत जो चीज है एसटीपी है। स्टार्टिंग में ज्वाइन होते ही आपको बता दिया गया था कि 6 करोड़ रुपए ऐसे मिलते हैं। क्या कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहां पे सक्सेसफुल आदमी कभी ये बताता हो कि मैंने इस तरीके से पैसे कमाए? कोई नहीं बताएगा। जबकि एटमी इतना जबरदस्त बिजनेस है कि आपको स्टार्टिंग डे वन से ही बता दिया जाता है कि आप इसके अंदर 6 करोड़ रुपए कमा सकते हो अगर कंटिन्यूसली इस बिजनेस के साथ लगे हुए हो।
और जुड़े हुए हो। 1 मिनट में जाऊंगा। तो सेकंड, एक्शन लेना है। एक्शन लेने के लिए हमें अपनी रूपरेखा बनानी है। जैसे संदीप जी का मैसेज आ चुका है कि सेल्फ पीवी उनको है 7 लाख चाहिएंगे, और लेफ्ट राइट 25 लाख पीवी चाहिएंगे। अब 7 लाख संदीप जी के हो चुके क्योंकि स्पेशल एजेंट है, और 25-25 लाख पीवी लेफ्ट टीम और राइट टीम से। 25 लाख पीवी लेफ्ट टीम और राइट टीम से करने के लिए कुछ लीडर्स को तैयार करना है, उनको एजेंट बनाना है, उनको सिखाना है, बताना है, समझाना है, दैट्स इट। लेकिन कंटिन्यू उन चीजों को करना है जैसे आपके साथ आपको हो रहा है। जो चीजें आपको आ चुकी है वो अपनी टीम को आपको सिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं। हर दिन कुछ नया सीखें। नॉलेज में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। अब आप एक चीज देखो, लाइफ में हम हमेशा से कहते आए हैं कि बगैर सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, सीख कर आप हवाई जहाज चला सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम किसी चीज को सीखेंगे नहीं तब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। यानी लर्निंग इज की टू सक्सेस। अगर आपको लाइफ में किसी भी बिजनेस के अंदर, आप कोई भी, आपका कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप वहां सीख नहीं रहे हो तो वक्त के साथ आप पीछे हो जाओगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो चलाया था, वीडियो में भी कहा था कि वक्त बदलना सबको है, वक्त वक्त के साथ बदलना सबको है। लेकिन अगर आप खुद से बदल जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर वक्त ने बदला तो बहुत परेशानी होगी। आप सब जानते हो कि कोडेक कैमरा का एग्जाम्पल दिया था, नोकिया मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, एसटीडी पीसीओ का एग्जाम्पल दिया था। वो क्या है कि वक्त की मार से बदल चुके हैं। आज का जो समय है स्मार्ट बिजनेस करने का समय है, स्मार्ट। और फिक्की की रिपोर्ट आप सब ने देखी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। धीरे धीरे इंडिया के अंदर ग्रोथ होने वाले है, क्योंकि हर चीज का स्टार्टिंग के अंदर विरोध किया जाता है। कोई भी चीज मार्केट के अंदर नहीं आती है। तो जैसे उन्होंने बताया था कि प्लास्टिक का जब बिजनेस आया तो लोगों ने उसको नकार दिया था, नहीं ये क्या बिजनेस है, सारी चीजें प्लास्टिक के टूट जाएंगे। आज आप देखोगे कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में प्लास्टिक की बाल्टी या छोटे से छोटा बर्तन ना हो। हर घर की रिक्वायरमेंट है, हर घर के अंदर ये चीजें अवेलेबल है। बैंक आए थे स्टार्टिंग में, बैंक में भी लोगों ने ये बोला था कि नहीं, हम हमारे पैसे हम बैंक में क्यों दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये कमी महसूस हुई कि घर में पैसे सेव नहीं है तो बैंक में होने जरूरी है। तो बैंक की शुरुआत हुई, इंश्योरेंस के महत्व समझ में आया। ये सारी की सारी चीजें समय के अनुसार। तो आज का जो समय है वो एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, स्मार्ट वर्क का समय है, डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हुई हैं वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों ने काम किया है, सक्सेस हुए हैं, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रही है। तो हम भी इस बिजनेस के अंदर खुद से स्टेबल होके लोगों को भी स्टेबल कर सकते हैं, और लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं। और लर्निंग के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है। 10 मिनट बाकी हैं, बाकी फिर करेंगे। लर्निंग के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है। नंबर 1, व्हाट्सएप ग्रुप। सबके पास मैसेज आता है कि कोई वीडियो आता है, प्रोडक्ट रिगार्डिंग आता है। सेकंड, जूम सेशन सबसे आसान तरीका है। वनडे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, हेड ऑफिस के अंदर हर महीने मीटिंग होती है। वो सारी की सारी चीजें जो है ना, सीखने पे फोकस करता है, लर्निंग पे फोकस किया जाता है। जयपाल जी हर मीटिंग को ज्वाइन करते हो। मैंने आज तक जयपाल जी का शायद 1 या 2 सेशन किसी कारणवश रहा होगा, नहीं तो जयपाल जी ने हर सेशन को ज्वाइन किया। इसके लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि इनका जो फोकस है लर्निंग पे रहता है। और जिस आदमी ने सीख लिया वो कमा भी जाएगा। लर्निंग की है तो अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी वजह से इन्होंने जो वीरवार को कॉन्टेस्ट होता है, कितनी सारी पेस्ट इन्होंने विन किए वहां से, क्योंकि सीखा है तो वो सारी चीजें इनके माइंड में सेट है भी, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और वो आंसर देके वो विन किया है। वो सिर्फ और सिर्फ
लर्निंग के कारण इन्होंने सीखा है, रियल में फोकस करके सीखा है वो सारी चीजें। तो अभी बाकी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हमारे पास 8 से 9 मिनट बाकी है, तो एक एक 2 2 मिनट मैं सभी से चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा अंजू जी के पास। मोस्ट वेलकम अंजू जी, आपका आज के सेशन में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि 8 मिनट पेंडिंग है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें और बताएं सबसे पहले कि कल का जो सेशन है वो कैसा लगा और एटमी में आके आपको कैसा लग रहा है। प्लीज अनम्यूट करें मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बोले सर, बहुत ही बढ़िया लगा सर। कल तो यहाँ जुलाना में इसकी हेड ऑफिस की अपने जो ओपनिंग विजिट की किया, ओपनिंग हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला सर अजीत सर से और आपसे भी, और सीखते ही रहेंगे सर। सीखना है और सिखाना है और प्रोडक्ट को यूज करना और करवाना है सर जी। और बहुत आगे तक इसको मिशन को लेके चलेंगे आपके टच में रहकर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इस कम्युनिटी से में ऐड करवाया। एंड थैंक यू इस कम्युनिटी को एंड ऑल फैमिली मेंबर्स को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। आपकी आंटी जी भी नमस्कार आंटी जी। आपको कैसा लगा कल विजिट करके सेशन, प्लीज आप भी बताएं, ताकि बाकी व्यूअर्स हैं हमारे, बाकी मेंबर को भी पता चले कि आपने भी विजिट किया था। कैसा लगा मैम आप? जी बहुत अच्छा लगा। क्या एक हाउस वाइफ को सिर्फ घर का काम करना चाहिए या लाइफ में आगे बढ़ के भी कुछ अलग से करना चाहिए? जी नहीं, हाउस वाइफ को बाहर भी निकल के देखना चाहिए और बाहर भी कुछ नया करना चाहिए और सीखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू आपका, जो आपने अच्छा सजेशन दिया। थैंक यू मैम, दोनों का थैंक आपका। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा, सालू जी हमारे पास है। सालू जी प्लीज अनम्यूट करें, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत कम हमारे पास, 5 से 6 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं तो यही कहूंगी सर, बिजनेस के अंदर फेथ सबसे पहले, सेकंड कॉन्फिडेंस, और गोल सेट, माइंड सेट, विजन क्लियर होना चाहिए, और अपने अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिव एनर्जी होनी चाहिए कि हम सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। कैसे? अपने प्रोडक्ट के साथ 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 अपनी नॉलेज और अपने हाथ में ऐसा जादू होना चाहिए कि भाई बंदा अट्रैक्ट हो। आज भी संतोष मेरे पास आई थी, 3 महीने के अंदर उसकी लाइट से भी डबल ट्रिपल लाइट हो चुकी है छाइया सर। मैं तो मतलब इतनी खुश हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एटमी जैसा प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में पहली बार आया, सो इसे छोड़ना मत, बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात की है, यानी कि 1% डाउट 100% आउट, यानी कि अपने प्रोडक्ट पे, बिल्कुल अपनी सर। कंपनी पे फेथ करो और फुल माइंड सेट करके वर्क करो। थैंक यू सालू जी, आपका एक शॉर्ट में आपने हाँ इतना सर। बहुत बड़ा मैसेज दिया, उसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं जाना चाहूंगा स्पेशल एजेंट संदीप जांगड़ा जी के पास। मोस्ट वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर मेरे को इनवाइट करने के लिए। और कल बहुत था और एक्सेप्ट भी नहीं किया था सर कभी लाइफ में कि मेरा जन्मदिन भी ऐसे मनाया जाएगा। और सीखने को तो मैं सीखता ही रहता हूँ। आगे उसको अभी मैंने ठाना है कि सेल्स मास्टर जाना, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश भी है और विधताएं भी बहुत सारी हैं, तो उनको काम करूँ। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपको वहाँ पे देख के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी अल्टीमेट टीम एक फैमिली की तरह एक साथ रहे और हम सब मिलके इस बिजनेस में आगे बढ़े के सभी। हम, मेरी दिली इच्छा यही है कि हम सब मिलजुल के जुलाना जो अल्टीमेट सेंटर है यहाँ से ना, अचीवर अचीवर निकलेंगे, अचीवर। और ये मेरा एक ड्रीम्स है कि हमारी टीम से कम 1,000 लोगों के घर में एटमी से 1 लाख रुपए पर मंथ जाना बहुत जरूरी है।
और उस लिस्ट में आप सबका नाम है। सभी शामिल होना चाहोगे? थैंक यू। डेफिनेटली हम इस चीज को करेंगे। थैंक यू। एंड नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा रचना जांगड़ा जी, हमारे साथ है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। प्लीज आप भी कुछ ऐड ऑन करें। थैंक यू सो मच सर, सेशन रियली में बहुत अच्छा था। और 2 लाइनों में बोलूं तो सभी के चेहरे पे खुशी देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कोई बिजनेस में आ रहा है, इतना दिल लगा के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिल से। बट मैंने एक चीज ठाना है कि अभी ना सुंदर भी बनना जरूरी है ना। वो एमडी सर ने मेरे को बोला, रचना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? सो एब्सोल्यूट सेट माय ड्रीम। सो ये मैं कंटिन्यू यूज करूंगी और मैं गारंटी देती हूँ, एमडी सर ने मुझे प्रमोट करने का पूरा ठाना है कि रचना को प्रमोट करना है। सो मुझे भी उस बात पे खरा उतरना है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा लेवल पे मेरे को बोला, तो मुझे प्रूव करना है। अब प्रूव करने का टाइम है कि यस, हेल्थ के साथ ब्यूटी मेंटेन करना, विद फैमिली मेंटेन करना और बिजनेस भी संभालना। बहुत अच्छा लग रहा है सेशन, रियली में आज बहुत अच्छा लगा। सबको इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी। रियली आज का जो सेशन है अल्टीमेट गया। उसके पीछे का रीजन आप सबने जो कैमरा ऑन किया है, इससे क्या है, एक माहौल बनता है एक दूसरे को देख के कि आप कितने अच्छे लग रहे हो। आपका जो पूरा फोकस है सेशन में है। थैंक यू इस चीज के लिए। आगे के सारे सेशन हम इसी तरीके से करेंगे कि ऑन कैमरा और पूरा डेडिकेशन 40 मिनट हमें देना, पूरा फोकस करके। क्या हम अपने दिन के 40 मिनट अपने सपनों को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और हम इन चीजों को अचीव करके ही हटेंगे। तो थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी, हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। थैंक यू सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और अटोमी परिवार के सभी सदस्यों को मेरे नमस्कार। आज का सेशन वाकई में लाजवाब था और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जितने भी पार्टिसिपेट थे वो बहुत ही मतलब देखो कितनी खुशी में थे, कितने एक्साइटेड थे कि भाई मतलब मैं सेल्स मास्टर जाऊंगा, मैं स्पेशल एजेंट जाऊंगा, मैं एजेंट जाऊंगा। क्योंकि आज जो ये माहौल पैदा हुआ है तो उसके पीछे जो हाथ है वो हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर सुखबीर जी का है। उनकी मेहनत आज हम सबके सामने रंग लेके आई है। और सच्चाई यही है कि जैसे आज हमारे जितने भी साथी हैं वो इतने उतावले हैं कि अपने लेवल को पाने के लिए, तो आने वाले समय में ये आपके साथ भी होगा। क्योंकि आप की जो लगन और मेहनत है वो जो हमारे साथ जितने भी पर्सन ज्वाइन होते हैं उन सबको ये चीज देखते हैं कि माहौल कैसा है और माहौल का ये बिजनेस है। और रहा अटोमी की बात, एक अटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मतलब 3 पीढ़ी तक हमारी लाइफ को सिक्योर करता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही क्योंकि मैं सफर के अंदर हूँ और शायद टाइम भी होने वाला है। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। और बाकी पार्टिसिपेट हमारे बचे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम जरूर लेंगे क्योंकि आज का टाइम सिर्फ 40 मिनट का था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। रियल में अमेजिंग सेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट जो सेशन होगा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट विशेस फॉर आप सबके जो नेक्स्ट रैंक अचीव होने वाले हैं उसके लिए। अपने ड्रीम्स को लिख के रखो, एक्ट